हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत धन्यवाद। साथियों आज हम लेकर के हाजिर हैं आरपीएफ कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे उनमें जीके जीएस के कैसे प्रश्न आए थे, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। साथियों जो पेपर है ये 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है, आपके सामने है। साथियों जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया जाते हैं कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, क्या लेवल रहता है और कहाँ से क्या किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। इसी की सीरीज में हम ये जो वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सभी रेलवे एग्जामों के लिए यह जो है तो जीके जीएस के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। जी हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। तो साथियों जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अमृतसर में जो प्रसिद्ध जो है तो क्या प्रश्न है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। तो साथियों अमृतसर में जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसको जो है तो गुरु अर्जुन देव द्वारा उसको पूर्ण करवाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, हमारा प्रश्न कहता है एटीएम। जी हाँ, प्रश्न क्या है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की एक इकाई है। तो दबाव, तापमान, विकिरण या संवहन। तो दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रश्न, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। क्लियर, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, कलमकारी जो चित्रकला है, हमारा प्रश्न क्या है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो साथियों जो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, पानी के, हमारा प्रश्न है पानी के बनाने के लिए, मतलब पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो उसमें पानी के कितने अणु होते हैं? 3 अणु, 4 अणु, 2 अणु या 1 अणु। तो साथियों जो पानी के 2 अणु होते हैं, 2 अणु को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, नर्मदा सागर जो परियोजना है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों जो नर्मदा सागर परियोजना है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सदाबहार शंकु वृक्ष। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? घास स्थल बायोम, वन बायोम, जलीय बायोम या रेगिस्तान बायोम। तो साथियों सदाबहार जो शंकु वृक्ष होते हैं वह वन बायोम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमारा प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा, सदाबहार जो शंकु वृक्ष है मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन है वह वन बायोम में पाए जाते हैं। क्लियर, बढ़िया आसान है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मेयो। साथियों आंसर हो जाएगा लॉर्ड जो कैनिंग था भारत का पहला वायसराय था। साथियों आप हमसे लगातार जुड़ते रहिए, आपको हम हर तरीके से प्रश्न करने के तौर तरीके क्या होते हैं वो सब सिखा देंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1909। तो साथियों जो है तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल का महाकाव्य है? सिलप्पदिकारम या नालादियार या तोलाकपियम या एट्टुथोगई। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इनमें से जो तमिल महाकाव्य है वो सिलप्पदिकारम है। क्या है? सिलप्पदिकारम जो है तो वह तमिल का एक महाकाव्य है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत में जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत में जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1909। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जो है तो ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लगाने का काम किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, आयात पर जो लगा कर होता है उसे क्या कहते हैं? तो आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं? टैरिफ, बिक्री कर, आयकर या सीमा शुल्क। तो ध्यान रखिएगा, आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ऐसी प्रक्रिया। जी हाँ, प्रश्न एक बार बढ़िया से सुनिए फिर उसको करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न हमारा क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा, जी हाँ
हमारा प्रश्न क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस या ब्लास्टोलिसिस या हेमोलिसिस। तो साथियों ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बढ़िया से समझा देता हूँ, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की जो है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो आंसर हो जाएगा एंडीज जो है, तो वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जी हाँ थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय बनाने में किन नाम से जाना जाता है, WTO को, विश्व बैंक को या विश्व आर्थिक मंच को या IMF को। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व बैंक को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मंगल में कितने उपग्रह होते हैं। जी हमारा प्रश्न क्या है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जी हमारा प्रश्न क्या है, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं बढ़िया से, जिससे आपको क्लियरली विजुअल हो। मंगल में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जी हमारा प्रश्न क्या है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, कोई नहीं, 1, 3 या 2। तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह में जो हो तो 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है, भुवनेश्वर में, कोची में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है वह मुंबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट क्रोच ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने। साथ ही ध्यान रखिए, जो किडवन प्रक्रिया की खोज थी वह लुई पाश्चर ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष में, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, 1896, 1988, 1900 या 1972। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, 1896 में आधुनिक खेलों में जिम्नास्टिक को जो है तो शामिल किया गया था ओलंपिक में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रित करना या मुद्रा प्रिंट कराना या जमा स्वीकार करना। तो साथियों जो है तो हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है, तो जमा जो स्वीकार करना वह वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी जो है तो शास्त्रीय नृत्य शैली है, भारतनाट्यम, भरतनाट्यम, घुमरा नृत्य या बिहू। क्या, बिहू। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो पुरानी शास्त्रीय नृत्य है वो भारतनाट्यम जो है तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सतह के एक इकाई, जी हाँ सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दबाव, अघूर्ण, टार्क या घनत्व। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, सतह की एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है उसको हम दबाव कहते हैं। क्या, दबाव। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, चीन, ब्राजील, रूस या USA। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न क्या है, जल निकायों में मेढक द्वारा, जी हाँ प्रश्न क्या है, जल निकायों में मेढक को द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। मतलब मेढक में जो थायरोक्सिन उत्पादन होता है वह किस हार्मोन के द्वारा होता है, आयोडीन, यूरेनियम, लोहा या जस्ता। तो थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जो है तो उन्हें आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, इनमें से कौन सा। हमारा प्रश्न क्या है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या मेजो पर्वत। तो साथ ही ध्यान रखिएगा, जो सुंदरवन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है। जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, क्रिकेट में LBW का पूर्ण अर्थ क्या है, लेग बिफोर विकेट या लेग बिटवीन विकेट या लेग ब्रेक विकेट या लेग बियॉन्ड विकेट। तो साथ ही ध्यान रखिए, क्रिकेट में LBW का मतलब जो होता है वो होता है लेग बिफोर विकेट होता है। अगला प्रश्न क्या है, वियतनाम की राजधानी कौन
सी है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई, बाली, बैंकॉक या पोर्ट विला? तो साथियों ध्यान रखिएगा, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या है, उपकरण पोमोल हॉर्स। जी हाँ, उपकरण पोमोल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? जिम्नास्टिक से, तीरंदाजी से, शतरंज से या गोल्फ से? तो जो जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है जो है कौन सा उपकरण? पोमोल जो हॉर्स है वह जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पानी के जहाजों। जी हाँ, एक बार अच्छे से सुन लेते हैं प्रश्नों को, क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत, स्टेफन नियम, या यमल विरोधाभास सिद्धांत या पाउली अपवर्जन सिद्धांत? तो साथियों ध्यान रखिए, आर्किमिडीज जो सिद्धांत होता है वो पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए जो है तो काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो शहरीकरण, स्व सहायता समूह, मेक इन इंडिया या भवनों का निर्माण? तो स्व सहायता जो समूह है वो सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए जो है योजना शुरू की गई थी। ठीक है, उस समय। अगला प्रश्न क्या है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है? हमारा प्रश्न क्या है, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वह पोरबंदर को जो है तो किस शहर से जोड़ता है? तेजपुर से, कोलकाता से, गुवाहाटी से या सिलचर से? तो जो उसको किससे जोड़ता है? सिलचर से जोड़ता है। पोरबंदर को, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है वह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। क्या आंसर हो जाएगा? सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस देश में 2022? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपको आने वाले एग्जाम में जो है तो खेलों से जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको जरूर पढ़ना। करंट अफेयर्स खेलों से जुड़ी हुई काफ़ी पूछी जाती है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या यहूदी धर्म से? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो शब्द श्वेतांबर होता है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न है प्रजातियों जो केवल, जी हाँ, एक बार बढ़िया से प्रश्न को रीड कर लेते हैं, समझते हैं, फिर आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न है, प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग हो जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? विलुप्तप्राय प्रजातियां या दुर्लभ प्रजातियां या अति संवेदनशील प्रजातियां या स्थानिक प्रजातियां? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वॉलीबॉल का जो खेल होता है उसमें स्पाइक जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? वॉलीबॉल के खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है? ओपन के नाम से, प्रोटेक्शन के नाम से या ड्रॉप को नाम से या स्मैश के नाम से? तो वॉलीबॉल के खेल में जो स्पाइक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्मैश के नाम से जानते हैं। स्मैश के नाम से भी जाना जाता है जो स्पाइक होता है, उसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न क्या है, किसे भारत की, जी हाँ, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा गया? सिपाही विद्रोह, भीमा गोरेगांव विद्रोह या बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई? तो साथियों जो है सिपाही विद्रोह था वह आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अमेरिका दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बंगाल, जी हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो साथियों जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेषाधिकार घंटा या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव? तो साथियों जो प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 1765 में, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? राजस्व संग्रह अधिकार, इनमें से कोई भी नहीं, व्यापार का एकमात्र अधिकार या प्रशासन अधिकार? तो 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र जो अधिकार था वह क्या था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। 1765 के बाद फिर आने वाले समय में उन्होंने सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर ली थी। अगला प्रश्न क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? तो साथियों जो भारत का संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय, जी हाँ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926, 1919, 1927 या 1935? तो साथियों केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग था उसकी स्थापना 1926 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, गेलोरा जो है, गेलोरा बुंग, जी हाँ, प्रश्न क्या है, गेलोरा बुंग कर्णों
जीबीके स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, कनाडा में। तो साथियों जो गेलोरा बुंगकर्ण जीबीके स्टेडियम है वह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉलिस्टर है जिसको बोतल और बर्तन बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं? लेड का, जी हाँ लेड का, नायलॉन का, एक्रेलिक का या पॉलीएथिलीन ट्रेफ्लेट का। तो साथियों ध्यान रखिएगा एक लोकप्रिय जो पॉलिस्टर है जिसका हम लोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग करते हैं वह क्या है? पॉलीएथिलीन ट्रेफ्लेट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान कहा जाता है? जी हाँ बढ़िया से एक बार फिर से बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान या पब्लिक गुड्स कहते हैं? वस्त्र को, खाद्य सामग्री को, कार को या राष्ट्रीय रक्षा को? तो साथियों ध्यान रखिएगा जो सार्वजनिक सामान होता है पब्लिक गुड्स उसको राष्ट्रीय रक्षा को हम लोग पब्लिक गुड्स कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष में पिट, जी हाँ किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? 1784, 1773, 1783 या 1793? तो 1784 में हम लोग कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? पंजाबी निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, शारदा लिपि या मोदी लिपि? तो आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? कालबेलिया राज्य में से यूनेस्को, जो कालबेलिया जो नृत्य होता है राज्य में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको सम्मिलित किया गया है। किस राज्य में होता है? पंजाब में। क्या होता है? पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में या राजस्थान में? तो राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किया जाता है जिसको जो है तो यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? दीन पनाह नामक जो शहर है ना, दीन पनाह नामक शहर की नींव किसने रखी थी? जी हाँ प्रश्न क्या है एक बार बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सका? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? तो जो है तो दीन पनाह नामक शहर की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा वासियों द्वारा, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें या धूप में सुखाई गई ईंटें? तो साथ ही ध्यान रखिएगा तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग जो है तो हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।